इस्तीफा दिलाना क्यों ना पड़े। रेलवे जवाब ना देकर के क्या कर रहा है, वो तो मंत्री जी की रीलें दे रहा है, मंत्री जी का प्रचार कर रहा है। रेलवे क्या कर रहा है कि ट्विटर से वीडियो रिमूव कर दो। मोदी साहब 2014 में कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रेलवे में रोजगार देंगे। हर बार बजट में रेलवे की जॉब्स की बात की जाती है, वो सिर्फ बजट तक ही सीमित है। वैकेंसी में अलग तरीके का स्कैम है, कोई प्लानिंग नहीं है, रेलवे की जीरो प्लानिंग है। और इस जीरो प्लानिंग ने लाखों बच्चों की जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। एक बच्चा 2018 में सपने देखता है कि उसको रेलवे में नौकरी मिलेगी, 2024 तक तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो बेरोजगार बेचारा युवा से बूढ़ा हो गया। इन्होंने कहा था हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज जब बच्चा मांग रहा है तो ये कह रहे हैं तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अब रोजगार क्यों देंगे। और तुम्हें बूढ़ा किसने किया, इस देश की सरकार ने, इस रेलवे बोर्ड ने। अरे साफ क्यों नहीं कह देते कि भाई नहीं देंगे नौकरी, नहीं चलानी हमें रेल ठीक से, थोड़ी और खराब कर देंगे, उसके बाद अडानी अंबानी को बेच देंगे, बोल दीजिए सीधे। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से प्रधानमंत्री बनिए और रेलवे बोर्ड का नाम बदल दीजिए। आप तो नाम बदलने में एक्सपर्ट है। आरआरबी को, रेलवे भर्ती बोर्ड को रेलवे भूल गए बोर्ड बना दीजिए, जो ना स्टूडेंट्स को याद रखता है और ना देश की जरूरत को, कि आज रेल की कितनी जरूरत है। हर बजट में यह कह दिया जाएगा कि 10 लाख नौकरी आएंगी, अगले साल बोलते हैं नौकरियां पाइपलाइन में हैं, और उससे अगले साल इनकी पाइपलाइन लीक हो जाती है। मोदी जी ने 2014 में कहा कि रेलवे में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और पिछले 10 साल में 2 लाख भी नहीं दे पाए। आप गूगल करिए अभी कि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाला डिपार्टमेंट कौन था, आपको पता चलेगा इंडियन रेलवे था। और आज आप गूगल करिए सबसे ज्यादा यूथ फ्रस्ट्रेशन किस सेक्टर में, तो पता चलेगा इंडियन रेलवे। वैकेंसी निकालनी नहीं है, टाइमली एग्जाम लेना नहीं है, रिजल्ट में कोई फेयरनेस बची नहीं है। भाई ये भीख नहीं, हक है हमारा। ये आवाज हम दमने नहीं देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे ग्राउंड पर हो। अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आज आपको सिस्टम को भी पढ़ाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आज ग्रुप डी का एग्जाम निकालना आईएएस से भी मुश्किल है, और घर वाले अलग से कहते हैं कि तुमसे सालों से ग्रुप डी नहीं निकल रहा, तुम क्या उखाड़ोगे जीवन में। अब उनको कौन समझाए कि सालों से तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमें तो अपनी तैयारी को दर्शाने का मौका तक नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरना हो तो लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भरते हैं, उनको लगता है यूपी बिहार में तो सीटें बिक जाएंगी, और सच में ऐसा हो रहा है। आप देख लीजिए, आपने वो रांची में एग्जाम सेंटर का हाल देखा होगा कि किस तरीके से वहां नकल चल रही थी। आज किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब भी आप नहीं जागे तो ये सिस्टम और कहर ढाता रहेगा। इस बार हिला देना है सिस्टम को, जैसे एसएससी को हमने लाइन पे लाया ना, बहुत हद तक औकात में ला दिया, और अभी जितना लाना बाकी रह गया वो भी ला देंगे। उसी तरीके से अब बारी रेलवे की है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे रेल मंत्री से इस्तीफा दिलाना क्यों ना पड़े, बट अब रेलवे को सुधार करेंगे, हर रास्ता अपनाएंगे, जिस भी तरीके से सुधार कर पाएंगे करना है। अब और अत्याचार तो नहीं सहेंगे। कितना सहे भाई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अब बच्चे भी ठान चुके हैं कि भाई सुधार तो होके रहेगा, जी जान लगा देनी है। और टीचर से भी इतनी गुजारिश है कि अगर सच में ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो टॉप लेवल से लड़नी पड़ेगी, और मुझे इन लड़ाइयों को लड़ने का बहुत अनुभव है। मैं 2017 से लड़ रहा हूं, सीबीआई से लेके हर जगह धक्के खा चुका हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई बहुत ढंग से लड़ी जाए और सबका सपोर्ट मिले इसमें। जिस भी तरीके से हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, याद रखिएगा बच्चा, रेल मंत्री को 1% शर्म नहीं है कि भर्तियां रुकी हुई हैं, कई दिन हादसे हो रहे हैं, और साहब सिर्फ रील बनाने में बिजी हैं, रील में मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जरा साहब को, देखिए रील में कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इसी चीज में लगे हुए हैं साहब। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डाला है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, यही ऑनरेबल है। बाकी जनता का क्या है, वो तो कुचली जा रही है। श्री अश्विनी वैष्णव while traveling in the train from Bhubaneswar to Raigad interacted with the passengers, बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहे हैं बाबूजी। इनको तो आपने इनकी रील देखे होंगे, जब ये अपनी कुर्सी पे जाते हैं तो पीछे से 2 लोग इनका टॉवल डाल रहे होते हैं, इस तरीके की रील बना रहे हैं। रेलवे का सिस्टम पटरी से उतर चुका है, लेकिन मंत्री जी कैमरे के सामने पूरी रफ्तार में। एक जमाना था जब रेलवे रोजगार देता था, अब ये डलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। हम लोग सवाल पूछते पूछते थक जाते हैं कि जवाब दे रेलवे, वो रेलवे जवाब ना देकर के क्या कर रहा है, वो तो मंत्री जी की रीलें दे रहा है, मंत्री जी का प्रचार कर रहा है। हजारों पद खाली हैं, लाखों लोग बेरोजगार हैं, और रेलवे मंत्री का क्या है, वो कैमरे में एंगल सेट करने की चिंता है बाबूजी को। आप देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ 17 की मौत, 20 से अधिक घायल। और फिर ये लोग क्या कह रहे हैं, रेलवे क्या कह रहा है कि
ट्विटर से वीडियो रिमूव कर दो। इनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, इनका फोकस इस चीज पे कि वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारी मारी है। आए दिन आप देखोगे खबर, आए दिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस तरीके की खबरें आती हैं आए दिन। रेलवे ग्रुप डी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया, 1.13 लाख पदों पर भर्ती की थी, आज 32,468 पद किए जारी। 1 लाख की बात होती है तब ये 32,000 पद जारी करते हैं, वो भी 6 साल बाद भर्ती प्रक्रिया। ऐसा लगता है भूल जाते हैं, सो जाते हैं। और खुद ये दिखाते हैं अबाउट 2.74 लाख पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे। ये क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। फिर चुनाव के भाषण में मोदी जी कहते हैं